वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 मई 2024 और 12 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 11 मई को ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना, हर साल 11 मई को ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार 11 मई को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो मई के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है और साल में अक्टूबर के दूसरे शनिवार को भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 11 मई और 12 अक्टूबर को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159वें नंबर पर रहा है। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हास्य दिवस या विश्व हंसी दिवस मनाया गया। 5 मई को ये विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया और वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो ये आइसलैंड में खोला गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एयर से CO2 एक्सट्रैक्ट करने का दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड में खोला गया। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? JT जोहानसन। कौन है? JT जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। और ये अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि NGT ने इस सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में जिन अधिकारियों ने निर्माण की अनुमति दी थी, उनकी जांच करने का आदेश दे दिया है, इसलिए ये सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। और NGT ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है, तब ये चर्चा में आया है। अब असम में है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम, तो अभी असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। अच्छा, असम में
काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। मानस, ओरंग, टेब्रू सेकुवा, रायमोना और देहिंगपटकी नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कटेबू, बगरुम, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? तो मूसा जमीर ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये अभी भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि भारत ने मालदीव से अपनी सेना को भी वापस ले लिया है और मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन बहुत ज़्यादा चला है। तो अभी संबंध तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ये हैं, मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर, और ये हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो मूसा जमीर अभी इंडिया आए हुए हैं। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अभी मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए की बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संगीत सिवन ये केरल के थे और फिल्म निर्माता थे। अभी 61 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे संगीत सिवन, ये केरल के थे और एक फिल्म निर्माता थे। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 से बंद करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे अकाउंट जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, इन अकाउंट्स को पंजाब नेशनल बैंक 1 जून 2024 से बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी दिलीप संघानी को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं दिलीप संघानी और इन्हीं को इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अच्छा, अभी HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में केकी मिस्त्री को नियुक्त किया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और रश्मिता झा को NTPC का CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? अभी UN में सदस्य बना नहीं है, ध्यान रखना, सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। तो ये फिलिस्तीन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिलिस्तीन के UN का सदस्य बनने के लिए वोटिंग हुई। इसमें 143 लोगों ने इसके फेवर में वोट किए, 9 लोगों ने अगेंस्ट वोट किए और 25 मेंबर एब्सेंट रहे। तो इस तरह से ये वोटिंग हुई है और इंडिया ने इसकी फेवर की है। फिलिस्तीन के UN का मेंबर बनने का फेवर इंडिया ने किया है, यानी कि इंडिया ने इसके फेवर में वोट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने अभी ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये ड्रोन दीदी योजना क्या है? इसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ड्रोन कृषि पर्पज के लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आयोजन अभी दुबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो ये यूक्रेन की संसद ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि यूक्रेन में अब कैदी सेना में शामिल हो पाएंगे। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आर लक्ष्मीकांत राव और इन्हीं को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है? तो ये अपने देश भारत ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत ने दिया है तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें नंबर पर आया है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने निलंबित किया है? तो ये बजरंग पुनिया को निलंबित किया है और ये डोपिंग की वजह से नाडा की रिपोर्ट के बाद इन्हें निलंबित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बजरंग पुनिया और इनको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान, यहाँ पे भूटान होगा, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये लद्दाख में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुथुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तसेरिंग टोब्गे। कौन है? तसेरिंग टोब्गे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने पिरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उत्तराखंड में अभी नैनीताल के जंगलों में आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बॉम्बे बकेट एक्सरसाइज शुरू की। ये एक ऑपरेशन है बॉम्बे बकेट। इसे उत्तराखंड ने नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए शुरू किया है। और ऐसी आग भविष्य में न लगे इसके लिए ये पिरूर लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जंगलों में जो चीड़ के सूखे पत्ते पड़े रहते हैं, जो छाल सूखे पत्ते ये सब पड़े रहते हैं जिनसे आग लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको अगर लोग बीन के लाएंगे तो उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट खरीदेगी और उनको पैसे देगी। ये है पिरूर लाओ पैसे पाओ अभियान। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका आंसर डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सको उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करो। देखो ये एक स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा है। इस तरह से आप जब डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये मई के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और अब मैंने मई के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी बना दिया है। सेकंड वीक का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। जर्मनी की कंपनी मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। मिस टीन यूएसए उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ दिया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं और युजवेंद्र चहल गुड़गांव के यानी कि गुरुग्राम के एम्बेसडर भी बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा।
स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल बना है। अमूल यूएसए और साउथ अफ्रीका की टीम का भी आधिकारिक प्रायोजक बना है। कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। उत्तराखंड सरकार ने ये पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये मैक्लेरन कंपनी के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अच्छा, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला। ये कपड़ों की छपाई की एक पद्धति है जिसमें लकड़ी के गुटके से कपड़ों की छपाई की जाती है और ये गुजरात के कच्छ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसे कच्छे अजरक कहते हैं। इसे अभी जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, कच्छे खरेक को भी जीआई टैग मिला है। कच्छ में जो खजूर होता है उसे कच्छी खरेक कहते हैं और उसे भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, वेल्दियस सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मोलेनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया और रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? यानी कि मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।